गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। महाराज जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि समाधि अभ्यास यानी कि मेडिटेशन राम, हरे कृष्ण, हरिओम आदि से मोक्ष संभव है या नहीं? परमात्मा का कोई भी नाम है, राम कहें, कृष्ण कहें, ओम कहें, कोई भी नाम है, वो निश्चित रूप से सक्षम है। नाम के माध्यम से समाधि और समाधि के माध्यम से मोक्ष। महाराज जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की जन्म और मृत्यु होती है? जन्म और मृत्यु शब्द तो नहीं लगा सकते उनके साथ, लेकिन ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं उनकी आयु सीमा है। जब हम त्रिदेव के रूप में उन्हें लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक आयु सीमा साथ साथ रहती है। ब्रह्मा जी भी हर सर्ग में, सृष्टि के हर उत्पत्ति में ब्रह्मा जी आते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और हर प्रलय में फिर ये देव जो है ये इस विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो इसलिए जन्म और मृत्यु शब्द नहीं, सर्ग और उसके पश्चात उस विराट परमात्मा में एक रूपता, लय होने की स्थिति, वो साथ साथ है। गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमेश्वर कौन है? श्रीमद् भगवद गीता को लेकर एक बड़ा रहस्यपूर्ण प्रश्न है, और ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है गीता का। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक की चर्चा आपने की, वो चर्चा इसी श्लोक को लेकर, तम उस परमात्मा की शरण में तू जा, वहां से तुझे परम शांति और मोक्ष मिलेगा उसकी कृपा से। वस्तुतः कोई और परमात्मा नहीं है। हमने पूर्व में भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अपने आप में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महंत दास जी के विचार। प्रभु जी, यहाँ एक और है जहन में हमारे सवाल कि समाधि अभ्यास यानी कि मेडिटेशन राम, हरे कृष्ण, हरि ओम आदि से मोक्ष संभव है या नहीं? ये तो बहुत उत्तम स्थिति है, लेकिन समाधि कैसे होगी जब मन हमारा भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है? समाधि कैसे होगी? इसलिए मंत्रोच्चार के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का दृढ़ निश्चय के साथ जप कर देंगे तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा, और जब मन हमारा स्थिर हो जाएगा तो हमारी स्थिति समाधि में लीन हो जाएगी। और वो जो समाधि है कृष्ण स्मरण की समाधि, कृष्ण के साथ रमण करने की समाधि, कृष्ण की भक्ति की समाधि, वो हमें कृष्ण के प्रेम में बांध देगी। मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमेश्वर कौन है? कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई भगवान ही नहीं है कि उस परम ईश्वर की, अर्थात उस श्री कृष्ण, उस मेरे कृष्ण की या मेरी आराधना तो हृदय में बैठ के करो। ये थे आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महंत दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनिजन साधु संतों सर्वस दी नहीं।
सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो अपने सदग्रंथों में लिखा है उसी में वे ऑफ वर्शिप सही है, फाइनल है। अब जैसे ये श्री कृष्ण जी के पुजारी पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरी गति में ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रहे। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है, मोक्ष है, जितना कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसी से दे के जन्म मृत्यु ब्रह्म की भी और पुजारी भी फिर दुखी जन्म और मृत्यु जैसा दुख नहीं पृथ्वी पर। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा यानी तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति का। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का सरपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है परम अक्षर ब्रह्म का। इनकी मजदूरी करनी है। इन तीनों की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति, सतलोक प्राप्ति होगी। ओम और तत् सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तीसरा वो सार नाम है जो सत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में। तो कहने का भाव ये है कि हम साधना करने का खूब कोशिश की हमने, अब पढ़े गीता और नाम ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे, कोई बात हुई या? बालकों का खेल बना रखा हमने, भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। गीता जी में है कहीं ये मंत्र, फिर जाप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा का विधान है ये। हमने गीता जी के अतिरिक्त, वेदों के अतिरिक्त किसी की भी आदेश की पालना नहीं करनी है। यदि हम परमात्मा के विधान के विरुद्ध किसी की आज्ञा का पालन करके साधना करते हैं तो वो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है। आज तक हमें परमात्मा की जानकारी यथार्थ रूप में नहीं हुई। अब जो परमेश्वर आए थे 600 वर्ष पहले बनारस में, उस समय भी परमेश्वर यही कहा करते थे कि तुम जिन भगवानों की पूजा करते हो इनकी पूजा का विधान वेदों में नहीं है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को आप अजर व अमर मानते हो, ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है।
तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। इन तीनों देवताओं की 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है। लेकिन उस समय इन ब्राह्मण वर्ग के जो गुरुपद पर विराजमान थे व्यक्ति, उन्होंने परमात्मा का घोर विरोध किया और करवा दिया जनता से, और कहा कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, ये तो जुल्हा है, धानक है, हम ब्राह्मण हैं, हमने संस्कृत को पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इन पुराणों में। ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, कोई इनके माता पिता नहीं, मृत्युंजय हैं, कालज्य हैं। आज तक मूर्ख बना रहे थे हमारे को संस्कृत भाषा के जानने वाले। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिखा था कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। अब पहले तो परमात्मा के उस सूक्ष्म वेद में दिखाते हैं आपको कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या टिप्पणी करी थी, और आज फिर उन पुराणों में ज्यों की त्यों पाई। जब हम शिक्षित हो गए, समझण जोगे हो गए, अब देखिएगा। अब ये है कबीर सागर। अब कितना मोटा ग्रंथ है, अब देखना इसको, इसके अंदर दिखाते हैं आपको। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, यहाँ से ये प्रकाशित है। और इसका यहाँ लिखा है सत कबीर सागर, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये ज्ञान बोध और बोध सागर, ये चैप्टर अध्याय है इसमें कबीर सागर में। ये सूक्ष्म वेद है और इसके 21 पृष्ठ पे है। यहाँ देखिएगा, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये नाम गलत लिखा, मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, ही तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों भगवानों का जन्म बताता हूँ, जन्म पोथी, जन्म पत्री, इनकी जन्म तिथि। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। आदि राम है ये, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। सब राम राम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, गॉड गॉड। आदि राम यानी सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। ये राम है, नाम नहीं, सब गलत स्प्रिंट है ये। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों देवताओं के माता पिता बताता हूँ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब में मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु तय आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये धर्मराय काल को भी कहते हैं। ये काल ज्योत स्वरूपी निरंजन काल या ब्रह्म कहो, ये दुर्गा का पति है और ब्रह्मा विष्णु महेश इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए परमात्मा बता रहे हैं। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। होय होय। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। तीन अपने पुत्रों को तीन लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक दे करके स्वयं वो गुप्त रहता है 21 में अपने ब्रह्मांड के ऊपरले किनारे पर। अलख निरंजन सुन ठिकाना, सुन यानी ऊपर वो कम प्लेस में
ये अलग अलग स्थान बनाकर रहता है। और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना, तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अभी तक ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं होली। अलख निरंजन बड़ बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा, तीनों लोकों के जीवों को खाता है ये, बड़ा ठग है। बटपारा माने छली व्यक्ति है ये। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पुत्रों को भी खाओगा ये आखिर में। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंध्र जीव करते हैं सेवा। इनके पुत्र हैं तीन, यानी इनके ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं काल और दुर्गा के पुत्र हैं। और ये अंधे जीव इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। अंधे माने ज्ञानहीन। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। कहते तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे ये ज्ञान। और इन संस्कृत भाषा के जानने वालों ने कहा था कि कबीर जी तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा को कैसे समझ सकते, ये झूठा है, कपटी है, झूठ बोलता है। ऐसा घोर विरोध करा दिया परमात्मा का। वो सितम ढाए परमात्मा के ऊपर कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर ये कह गए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ये माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरमर नहीं है, ये नासवान है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं। इनकी जब आप जन्म मृत्यु तो मैं मोक्ष कैसे देंगे? हमें मोक्ष चाहिए गीता जी वाला। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की ऊपर लटके हुए, ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है और ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इसकी शाखाएं हैं। और तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी भाग बता देता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने आत्माओं, अब ब्रह्मा विष्णु महेश ही नासवान और ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। ये चौथे अध्याय के 5वें 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो ये ब्रह्म विनाशवान। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी के कौन है माता पिता। पुण्यात्माओं, यदि ये सदग्रंथ आज भी संस्कृत में होते तो ये दास भी आपके रूबरू नहीं कर सकता है सच्चाई को, भले ही आप शिक्षित हो चुके हो। अब अनुवाद उन्हीं के द्वारा किया हुआ गीता प्रेस गोरखपुर वालों से, और उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और इनके आज तक समझ में नहीं आई ये कहानी के है। इनके माता पिता लिख रखे और आज तक हमें नहीं बता पाए, क्योंकि कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जगह सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्मे का फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था, किसी का मोतिया बंद हो जाए आंखों में, आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं जैसे इसको खूब दिखता होगा, पर उसने दिखता कती नहीं। तो ये दिखे थे विद्वान संस्कृत भाषा बोला करते, हमने सोचा कि महर्षि हैं, इन्हें घोट रखी है पुराण, सारे संस्कृत बोल रहे हैं। आज देखा वेदों और गीता के बारे में इनको कह का पता नहीं था, इन विद्वानों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को। और परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पहले जिसको ये अशिक्षित कहा करते थे कि वो क्या जाने वेदों और सदग्रंथों के और पुराणों के बारे में, संस्कृत भाषा जानता नहीं। परमात्मा ने संस्कृत भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सारी भाषाओं को समझते हैं। और उन्होंने जो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि और सारा कुछ उसके सामने रचा गया तो वो सब कुछ ठीक बोलेगा। अब देखो शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित,
संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। रुद्र संहिता 98वें पृष्ठ के बिल्कुल नीचे आते हैं, 5वां अध्याय का यह अंत है, एंड है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ। इसका आगे यहाँ प्रकरण शुरू हो जाता 6 में। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र नारद से कहा, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था, उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये 99वें पृष्ठ पे पढ़ा आपने। अब 100 पृष्ठ पे आते हैं। ये 100 पृष्ठ पे है, यहाँ नीचे आते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। अब ब्रह्मा जी का ज्ञान सुन लो, कुछ ज्ञान कुछ झूठा कुछ सच्चा, यानी ज्ञान अज्ञान दोनों के विषय जो हमने सुना है वो बता रहा हूँ। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। ये कहे निराकार हो ब्रह्म, और फिर कहते हो मूर्ति बन गया। वो छुपा रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में ये काल बोल रहा। गीता कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, सबके सामने नहीं आता। तो ये क्या करता, अपने कभी शिव के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, कभी किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है। अब यहाँ ब्रह्मा इसीलिए कह रहा है कि वो तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वो आकार में आया, क्या बना, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। ये ब्रह्म को परम ब्रह्म बोल रहा है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये काल जो है सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएक ही रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने शरीर से एक स्त्री निकाली। ये न्यू कहना चाह रहा है ब्रह्मा, जबकि आपने सृष्टि रचना के अंदर परमेश्वर के द्वारा बताई यथार्थ ज्ञान सुना हुआ है, वो सच्चाई है। उसका कुछ मिलता जुलता ज्ञान ये दे रहा है। उनके अपने शरीर से वो कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं। अब याद रखना, गीता जी के 14वें अध्याय के अंदर उत्पत्ति बताएंगे जो ब्रह्मा और विष्णु जी की। ये प्रधान और प्रकृति दुर्गा के लिए कहा है। यहाँ देखना, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। त्रिदेव जननी, ओह, तीनों भगवानों, तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता। परमात्मा ने कहा है, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई 600 वर्ष पहले आज से, और यही आज हमारे यानी पुराणों में विद्यमान है। त्रिदेव जननी, नित्ता, मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। कति क्लियर कंसेप्ट हो गया। नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। वो एकाएकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे इस दुर्गा ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती का, और समुद्र में छुप गई थी और अलग भी रही थी। ये एक सिद्धि बहुचोल्य धारा एक सिद्धि होती है। और वे जो सदाशिव हैं उनको परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये काल की डेफिनेशन बताई जा रही है। यहाँ देखना, यहाँ क्लियर हो जाएगा 101 पृष्ठ पे। यहाँ देखना, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, एक समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं, शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान
है जो सबके ऊपर विराजमान है, वे प्रिय और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शक्ति और शिव यानी काल और दुर्गा, यो सदाशिव काल, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा शक्ति। काशीपुरी परमानंद स्वरूपणी है, मुने शिव और शिवा ने, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि कोई बालक बच्चा पैदा करें। ये दुर्गा और काल के मन में आई कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पत्ति करें। जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। देखना 102 पृष्ठ पे। अब शिव बोले, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। उसका विष्णु नाम धर दिया दुर्गा और काल से उत्पन्न बच्चे का। ये हो गया जन्म दुर्गा और काल से विष्णु शब्द हुआ शिव पुराण ने। और ये 5500 वर्ष पहले की लिखी हुई पुस्तक है, आज की नहीं। अब यहाँ देखना, ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया। अब 7वें में क्या लिखा है? ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु को जन्म दिया, उत्पन्न किया, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अपनात्मा अब इनने कोई पूछने वाला हो, इनमें ऋषियां ने 5500 वर्ष हो गए इस पुराणों को लिखे, आज तक ये हमें कह नहीं बता सके। जब इन पर आश्रित थे, ब्लाइंड फेथ किया करते थे कि बड़े विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत भाषा को जानने वाले हैं और परमात्मा से हमारे को इसलिए दूर रखा, भगवान की वाणी को स्वीकार करने नहीं दिया और परमात्मा को परमात्मा नहीं मानने दिया। ये मां शत्रु रहे हमारे ये अज्ञानी नीम हकीम गुरु, चाहे वो किसी धर्म मजहब के रहे हैं। अब यहाँ पर अब 2 तो सिद्ध हो गए कि दुर्गा और काल से विष्णु जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो स्पष्ट हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब रह गया शिव। अब यहाँ ये विचलित हो गया अनुवाद करता कि यहाँ प्रकरण चल रहा है उनकी उत्पत्ति का, मूल संस्कृत में विद्वान है मूल पाठ में। यहाँ उसने सोचा शिव जी से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, हाथ कांप गए। अब लेकिन कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गड्ढा पानी में, वो गड्ढा हुआ ऊपर आवना सच्चाई छानी ना। अब दिखाता हूं आपको विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ नंबर 24, 25, 26 पे। एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते मैं, विष्णु जी को कहते मैं तेरा बाप, और विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप। अब इनको ऐसा भ्रम क्यों हुआ? क्योंकि काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक शरीर रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो साधकों ने साधनाएं की, हठयोग किया, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिया। इसका पुत्र ब्रह्मा साक्षात सबको दिखाई देता है, देवता है। तो सबने मान लिया कि ब्रह्मा ही सर्वशक्तिमान है, यही परमात्मा हमने समाधि में देख लिया। ये छुपाए हुए अपने आप को सब उसके गुणगान करने लगे। ऐसे किसी को उसने विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, किसी को शिव के रूप में। तो कोई कहता नहीं विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, कोई कहता नहीं शिव जी सर्वशक्तिमान है, यही भगवान है, ये छुपाए रहे अपने आप को। तो इनका भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं। तो इन दोनों ने आपस में झगड़ा कर दिया। तो ऊपर से इस काल ने इनके बीच में एक सफेद पिलर खड़ा कर दिया जिसको शिवलिंग बोलते हैं। तेजों में से चमक निकली बहुत की नहीं। तो ये हैरान रह गए, युद्ध बंद कर दिया, उसको देखने लगे ऊपर नीचे जाकर। फिर यू काल प्रकट हो गया अपने पुत्र शिव के रूप में और इन दोनों को फिर शिक्षा देने लगा। देखिएगा विद्वेश्वर संहिता, ये संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ नंबर 24, 25 पे।
यहाँ देखिएगा विद्वेश्वर संहिता, और यहाँ आते हम, ये दोनों देखो भगवान ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, इनके बीच में ये पिलर खड़ा कर दिया स्तंभ, फिर वो खुद आ गया शिव के रूप में। नीचे देखिएगा, अब ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये तो हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ये 5 अपने कृत्य बता दिए, ये देखना। ये 25 पे हमने पढ़ा, अब 26 पे पढ़ रहे हैं। पुत्रों, अब ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु जी को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। तुमने, तुम्हारे को जो एक एक विभाग दिया है वो मैंने दिया, पर तुमने पहले तपस्या की, तप के बदले में दिए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब देखो 4 हो गए, ये 2 तो ये हो गए तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु जी, और रुद्र और महेश्वर, और बोलने वाला 5वां सिद्ध हो गया, भी इनका पुत्र है। अब पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी को, और धर्मदास जी से कहा था तू अभी डंडोरा ना पीटिए इसका, आण देश में फिर इन सब की जो ना गांठ बांध देंगे। अभी तो ये अपना मूर्ख समझ रहे हैं, हमारे बच्चों को मुझसे दूर किए बैठे हैं, बिचली पीढ़ी आओगी जब देखेंगे इन्हें। अब सब अक्का बक्का रह गए, अब इनके पास कोई जवाब नहीं। जनता इनसे प्रश्न करती है कि तुम कहाँ सोया करते, मैं ऋषि हो, ये तुमने बैठा बैठा दिया, सारे समाज में भूत बना दिए, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुना दिया। अब इनके बीड़ी धरती हो पृथ्वी होगी, इनको मुश्किल माचेगी। सारे पंथाड़ा ने देख लिए। अब ये टीवी पर चलता है, पुस्तक भेज रहे हैं बड़ा बना करके, इसको पढ़कर समझदार बुद्धिमान समाज आज कोई बालक नहीं है। गॉड गिवन माइंड है आज के बच्चों में। अभी न पता ही ना था, कोई विकल्प नहीं था, कोई तुलना करने का कोई तरीका किसी ने बताया नहीं, तुलना करें किसके ज्ञान की। आज ये कंसेप्ट क्लियर करके धर दिया, माप के देख लिए सबने। ये ISI मार्क है जो दास ज्ञान देता है, सब सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब वो पूछ रहे हैं उन गुरुओं से, उनको मुश्किल माच रही है, और बुद्धिमान लोग भाग भाग करा रहे हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेरा देखा दरदरा उतर चले फड़क। कबीर परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं, इन मूर्ख गुरु के पीछे लाग रहे हो, और जब सतगुरु का ज्ञान सुना देखा है तो डूबो होगा। हमने पहले बेड़े हुआ करते, नौका के स्थान पर एक फ्लोटिंग बना लिया करते, पूरा लंबा चौड़ा लकड़ी इसका सूखा, और उसको ऊपर फूस फास ऊपर डाल लेते थे लकड़ ऊंचे ऊंचे, तो वो बेड़ा बोला करते, बेड़ा। और उस बेड़े के ऊपर बैठ के पार करा करते दरिया को, बहुत पुराने समय का वो है। तो कहते परमात्मा कहते हैं कि जब तुम्हें संत मिल जावे, सच्चा गुरु, तो इस तरह जंप लगा जाना उस डूबने वाले बेड़े तय, भाग लेना। कैसे कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, गुरु के ज्ञान को देखकर ऐसे चमक गए, एकदम चौकस हो गए, चौकन्ने हुए कि किसी ने बता दे, देख डूबेगा, ये टूटा पड़ा बेड़ा तुम्हारा, आ जाए, ये बिल्कुल ठीक है, इस पर आ जाओ फटाफट। तो कहते हैं यूं देख कर अपने बेड़े को, टूटे हुए को, एकदम फड़क के कूद गए दूसरे पे, 1 सेकंड की भी विचार नहीं करे, डूबे इस पर। तो क्या बताते हैं कि जब तुम्हें ये ज्ञान होगा कि जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त है वो डुबोने वाला है, तो ऐसे वहां से तुरंत भागना पड़ेगा, जैसे एकदम जंप लगा कर जान बचाने वाली बात होती है। तो कबीर परमात्मा कहते हैं बेरा देखा डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, चमक माने नो चौकस हो गए, एकदम चमक का पड़ा करे। और बेड़ा देखा जरजरा, यानी टूटा फूटा, तो डुबोएगा, तो उतर चले फड़क, फड़क के जैसे कोई पशु के
पास में जाकर हॉर्न बजा जर वो एकदम फड़क कर भाग गया करे, कहते नो फड़क के कूद गए दूसरे बेड़े पे। यानी ऐसे गुरु को बदल लेना चाहिए। उस नकली गुरुओं को इस तरह तुरंत त्याग देना पड़ेगा आपको जान बचाने के लिए। अब आपको दिखा दिया ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, और इनके इतिहास में इनकी जीवनी में लिखा है इनके माता पिता हैं। और जो ये पांचवा कौन है, ये ब्रह्म है। यही गीता का ज्ञान दे रहा है। देखिएगा फिर शिव पुराण, ये वही शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब हम उसको पढ़ रहे हैं, 26 पृष्ठ पे आप पढ़ रहे हो, विद्वेश्वर संहिता। ये अब हम यहाँ आगे थे पढ़ते पढ़ते कि पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे स्वरूप में मेरे जैसे शरीर वाले रुद्र और महेश में भी ने भी 2 उत्तम कृत संहार और तिरोभाव बुद्ध से प्राप्त किए हैं। तो इसका मतलब हो गया ये पांचवा कौन है, ये ब्रह्म है, काल है, काल रूपी ब्रह्म है। ये यहाँ ये क्या कहता है कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वही महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा सिमरण होता है। तो ओम का जाप ब्रह्म का है, काल का है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। यानी 5 अवयव हैं इसमें, अकार, उकार और मकार और बिंदु और नाद। इन 5 से मिलकर ये ओम बना है। प्रणव, प्रणव बोलते हैं इसको, प्रणव। इस प्रकार 5 अवयवों से, 5 अंगों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुसमरण यह प्रयाति तदन्देहम स याति परमाम गतिम। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता का ज्ञान ये ब्रह्म ही दे रहा है। इति सिद्धम, वो कह रहा मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और यहाँ जो इन्होंने नकलियान बना रखा है ना, ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र है। ये ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है मूल पाठ में। ये अनुवाद करता कि अपनी अड़ंगा अड़ाया हुआ है, इसलिए ये गोठ लिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे तो सीधा ओम मंत्र बता रहा है, नथिंग एल्स। अपने आत्मा एक तो ये सद हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये काल रूपी ब्रह्म ही बोल रहा था। ये यहाँ भी कह रहा है मेरा ओम मंत्र है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माता, इति सिद्धम। और ये तीनों नाशवान है, ये दिखाते हैं आपको। जन्म है तो मृत्यु भी होगी इनकी। श्री देवी पुराण देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब देखिएगा इसके 123 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बोले, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मेरी भी माँ तुम ही हो, अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं।
उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराणों ने ये स्पष्ट कर दिया, पवित्र देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिया इसमें। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये नाशवान है। दूसरा ये कर दिया कि प्रकृति दुर्गा है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और तीसरा ये कर दिया कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। और चौथा ये कर दिया कि ये इनकी माता है दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश की ये दुर्गा माता है। और पांचवा ये कर दिया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। चौथा और पांचवा कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी किसी के कर्म में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका जैसा कर्म है वैसा ही दे सकते हैं। आपके भाग में दुख है तो ये कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध के पाप को काट के आपको सुख दे सकता है। उसके हाथ में कलम है, वो सर्वशक्तिमान है। अन्य ना ब्रह्म कर सकता ना परब्रह्म कर सकता, केवल पूर्ण ब्रह्म कर सकता है सत्पुरुष है। अब यहाँ आपको दिखाते हैं, ये विष्णु जी स्वीकार करते हैं कि मैं छोटा सा बालक था तब मुझे आपके दर्शन हुए थे, आप मुझे पालने पर झुला रही थी। देखिएगा, अब विष्णु जी ब्रह्मा और शिव को बता रहा है। ये वही तीसरा स्कंद है, पृष्ठ 120 पर पढ़ रहे हैं, पहले 123 पे पढ़ा था। संक्षिप्त देवी भागवत। अब विष्णु जी कह रहे हैं ये वे ही दिवांगना हैं, ये वही देवी हैं जिनके प्रलय वर्ण में, यानी जब जल ही जल था, सारा पानी ही पानी था, मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। विष्णु जी बता रहे हैं मेरा याद आ गया, माँ देखी थी मैंने कभी, और मुझे पालने में झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेट कर मैं पैर के अंगूठों को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। उसी समय कहा करते बड़े मंडप में, और वो ब्राह्मण गुरु नकली महर्षि कहा करते झूठा है, देखो क्या कह रहा, मारो डले मारो पत्थर। अब सब पीछे लगा देते, भगवान के परमात्मा आ जाते शब्द गाते हुए। उलाना आता फिर नीरू नीमा के पास, छोटी सी उम्र में लग गए थे वो छेड़ने उनको। 5 साल की उम्र में उनके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने। उनकी उम्र तो है नहीं, वैसे शरीर आए थे, बालक रूप धारण किया था। एक लीला करते हैं उनके नियम में, वेदों में ऐसा प्रमाण है कि वो ऐसा करता है, ऐसे स्वरूप धारण करके आते हैं। और उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है परमात्मा की। और 600 साल पहले ये लीला भगवान करके जा रहे हैं, जो आज वेद गवाही दे रहे हैं। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। तीन देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे ये ज्ञान। और इन संस्कृत भाषा के जानने वालों ने कहा था कि कबीर जी तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा को कैसे समझ सकते, ये झूठा है, कपटी है, झूठ बोलता है। ऐसा घोर विरोध करा दिया परमात्मा का। वो सितम ढाए परमात्मा के ऊपर कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर ये कह गए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ये माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरमर नहीं है, ये नाशवान है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।